अरे ये कहाँ हुआ और कितनी लगी हुई है? फ्रैक्चर? सच में? मजाक तो नहीं कर रही? दिखा दो नजदीक आ। ए हे ये देखो, मैं तो सोच रहा था कि मजाक कर रही होगी। तो आज क्या हुआ कि निकिता ने दाल जला दी है। यो तो यहाँ पर बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। देखते हैं बैंक वाले इनको जमा करते हैं कि नहीं करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ के इस खूबसूरत मौसम से। तो आज भी बहुत अच्छी धूप लगी है, नीला आसमान दिख रहा है और लोग खेतों में झंगोरे का जो न्यार है उसकी गठरी बना रहे हैं, घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाभी भी लगी हुई है झंगोरे के न्यार को बांधने पे। तो देखो आजकल सारे खेत खाली हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों, उसने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो यहाँ पर अंशु अपने खेत में आ रखी है। जो धान का न्यार होता है, जो धान की घास है, उसको सुखाने के लिए दूसरी साइड पलटने के लिए। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने अंशु का चैनल मोनेटाइज किया था, तो उसके कुछ स्टेप रह गए थे, तो अभी उनको पूरा कर लेते हैं। और क्या हाल है अंशु, क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है आजकल? अरे ये कहाँ हुआ? फिसल गई? तो अंशु कह रही है कि फिसल गई। और कितनी लगी हुई है? फ्रैक्चर? सच में? मजाक तो नहीं कर रही? दिखा दो नजदीक आ। ए हे ये देखो, मैं तो सोच रहा था कि मजाक कर रही होगी, तो सच में ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्चर हो रखी है। तो देखा, ये इसकी उंगली फ्रैक्चर हो रखी है, फिर भी ये फुल हंस रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि इसको कोई दुख होगा। पहाड़ के लोग आपको हमेशा हंसते हुए मिलेंगे। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। वही तो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। चल चाय पीने चल। और साथ में ये लगा रहे थे पर ये भी टूट गया। अरे लगा रखे हमने, तो हमने लगा रखे थे पर सुअर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या ना, मैं डालने जान। तो अंशु कह रही है कि ये जो न्यार है इसको पेड़ पर लगाना है। जब ताई जी आएंगी, मैंने कहा मैं पेड़ पर नहीं जाता, मतलब जा सकता हूँ पर मेरे को लगाना नहीं आता है। पेड़ पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है पर लगाना नहीं आता है मुझे। तो मैं नीचे से ऐसे पूरे बना करके दे दूंगा। अगर नीचे से देना है तो बात कर। हाँ तो ऋतु, जब ऋतु है तो फिर दिख। ताई कहाँ है? हमारे कालू से सब लोग डरते हैं, तो अंशु भी डर रही है, इसीलिए हमारे घर पर नहीं आ रही थी कि कालू खाने के लिए आ जाएगा। जबकि उसने किसी को नहीं काटा, बस डराया होगा। तो आज भी ये काम नहीं हुआ है क्योंकि अब YouTube की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो बदल चुकी है। YouTube अब मोनेटाइजेशन के पहले ही मेंबरशिप का, सुपर थैंक्स का, इन सब चीज़ों का ऑप्शन देता है। अभी जो वीडियोस हैं वो मोनेटाइज नहीं हुई हैं, इसीलिए मैं अभी सोच में पड़ गया कि ये ऐसे कैसा हो गया। तब जाके कस्टमर सपोर्ट पे बात करी, तब जाके पता चला कि एक्चुअल दिक्कत क्या है। तो थोड़ा सा रह गया है, तो हो जाएगा वो भी कुछ दिन में, कोई दिक्कत नहीं। आधे घंटे हम उस चीज़ पर लगे रहे, तब जाके पता चला कि क्या दिक्कत है। तो चल चाय पीने चल, अब चाची भी आ गई है, चाय पिला दे तुझे। चले उठ, चाय नहीं पीने में। क्या पिलाएंगे? जूस पिला दे तुझे, चल। जूस भी फोन कर दे। मैं एलोवेरा का जूस बना रहा था और वो गिर गया। नहीं आ रही है मानो। तो बिल्ली और निकिता लड़ाई कर रहे हैं। तो आज निकिता घर पे ही है क्योंकि निकिता की तबीयत खराब है। निकिता को जुकाम और बुखार लग गया है। किससे क्या खाया था तूने? पोहा, किरण का बनाया हुआ पोहा। ये देखो दोनों एक जैसे हैं।
तो आज क्या हुआ कि निकिता ने दाल जला दी है और निकिता को जुकाम लगा हुआ है, तो निकिता को इसीलिए खुशबू नहीं आई। हाँ, और मैं बाहर से कह रहा कि यार ये भात कहाँ जल रहा है, तो निकिता क्या होगा? काफी देर से इस खुशबू को सूंघ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार चावल कहाँ जल रहे हैं, और जैसे अंदर आया तो यहाँ ये खुशबू आ रही थी। Oh my god. यो, Ugly. तो ये देखो पूरी दाल जल चुकी है, प्रेशर काला हो गया यार मैं क्या करना यार है। तो ऐसा होता है जब जुकाम लगता है तो पता ही नहीं चलता कि क्या जल रहा है। दिखा तो, ऊपर ऊपर वाले को निकालते हैं, वाओ कुछ लेके वाह हो गया। अब करना तो है ही, बचाना तो है इसको। तो ये देख लो कुकर कितना काला हो गया। तो कुकर की हालत है वो कुछ ऐसी हो रखी है कि कुकर लाल भी हो गया, कुकर पूरा काला हो गया, और यहाँ से तो देखो पपड़ी जैसी निकल रही है। लाल कलर। ये है लापरवाही निकिता की। यार मैं क्या करता, मैंने फुल पानी। निकिता ने देखा ही नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं अभी भी नहीं हूँ। अभी भी नहीं आ रही खुशबू। तो निकिता को जुकाम की वजह से कुछ पता नहीं चला और कुकर के वो हाल हो गए। आजा आजा, अब जो है वो निकिता मेरा नाम फंसा रही है दाल जलाने पे। निकिता को पता ही नहीं चला कि दाल जली हुई है। निकिता को ना बदबू आई ना कुछ आई है। वो तो आज निकिता बीमार है इसीलिए बच गई, नहीं तो निकिता की धुनाई पक्की थी, है ना। और ये हमेशा यहीं पर लेटी रहती है कि जब भी कोई किचन में जाए तो बोलने के लिए हो कि मुझे दूध दो। ए नहीं 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 नहीं, शेर शेर हो, आओ ना छोड़। दिन के 1 बज चुके हैं, सभी लोग खेत से न्यार काट के घर आ चुके हैं, तो खाना खा लेते हैं। और देखो दिन होते होते बादल लग गए हैं, धूप चली गई है। हमने झंगोरा भी खोल के रखा हुआ है, और ये खेत से आई हुई दाल है, और ये हैं रैंस, और साथ में यहाँ पर हमने गेहूँ सुखाने के लिए रखे हैं, और साथ में पटाखे और बम भी रखे हुए हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि पटाखे और बम आजकल क्यों रखे हैं, आजकल तो दिवाली भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि रात को घर के आसपास जो आलू के खेत हैं या फिर झंगोरे वगैरह के खेत हैं, उनमें जंगली जानवर सुअर वगैरह नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए पटाखे वगैरह हमने रखे रहते हैं, ताकि रात को पटाखे बजाएं तो जंगली जानवर घर से काफ़ी दूर चले जाएं। हम लोग आए हैं खेत में, जो न्यार हमने काटा था झंगोरे का, उसको पेड़ पर लगाने के लिए। तो सारा न्यार खेत से इकट्ठा करके हम लोग इस वाले खेत में लेके आ चुके हैं, और यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ है, तो इस पर हम इसको लगाएंगे। तो अभी माँ इसकी कुछ टहनियाँ काट रही हैं जो बारीक बारीक हैं। कुछ के तो बहुत बड़ी टहनी है। तो ये देखो यहाँ पर पापा भी लगे हैं, चाची भी, और किरण भी वहाँ से न्यार लेके यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ से मैं माँ के पास वो न्यार दूंगा, और माँ उसको उस पेड़ पर टांग देगी। भले ही आपको धूप दिख रही होगी, पर हल्के फुल्की बारिश भी आ रही है, तो इसीलिए हम फटाफट कोशिश कर रहे हैं कि इसको पेड़ पर लगा दें, नहीं तो ये भीग जाएगा। और मैं तो सो रखा था, ऐसे सोए में उठाया कि जल्दी जल्दी यहाँ बारिश आने वाली है, फटाफट इसको पेड़ पर लगाते हैं। तो ये देखो अभी ये पूरा इतना बड़ा खेत है, इसमें जो भी न्यार है इसको यहाँ लेके आना है, और एक खेत यहाँ नीचे पर है। तो आजकल लोग ऐसे ही बिड़ा सोड़ काम पे लगे रहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी रहती है लोगों को काम करने की, चाहे वो न्यार हो चाहे खेत की फसल हो, उसको काट के पेड़ पर चिपकाने की। कुछ पुले हमने इस पर लगा दिए हैं, पर पुले क्या हो रहे हैं कि यहाँ बहुत नीचे तक आ गए, तो यहाँ पर रास्ता भी है, जो भी रास्ते से जाएगा उसके सर पर लगेंगे, तो इसीलिए हम इनको ऊपर ऊपर लगा रहे हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। गाँव में तो यही होता है कि अगर तो माँ कह रही है कि ऐसे बांधे हुए हैं जैसे डर लग रही होगी बांधने के लिए। इतना नीचे बांधना था और ये ऊपर ऊपर बांधे हैं। तो ये किसने बांधे हुए किरण? मैं एक नहीं मांगी। ले। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके गांव में सेब के पेड़ नहीं होते, तो एक सेब का पेड़ हमारे इस खेत में भी है, पर इस पर आज तक कभी सेब नहीं लगे और इसकी कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब देखते हैं कि इस साल इस पर सेब लगते हैं कि नहीं लगते हैं।
हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों ने अपने खेतों में 1-2 पेड़ ही लगाए रहते हैं। और ऊपर की साइड जहाँ आपको ये पहाड़ी दिख रही है, तो वहाँ जो भी मकान है, वहाँ जो भी लोग रहते हैं मेरे गांव के ही, तो उनके खेतों में 2-4 सेब के पेड़ देखने को मिलते हैं। पर इन पर वैसे लाल वाले सेब नहीं होते हैं जैसे हिमाचल में होते हैं या फिर जैसे दुकानों में मिलते हैं। इस खेत का पूरा न्यार हमने बांध दिया है और ये खेत खाली हो गया है। अब यहाँ नीचे वाला खेत है और यहाँ पर देखो लोगों ने जो कच्चा न्यार है उसको बांध के ऐसे त्रिभुज बना के खेत में रखे हुए हैं। जब ये सूख जाएंगे फिर लोग इनको पेड़ पर लगाएंगे, जैसे कि हम लगा रहे हैं या फिर यहाँ सामने वाले पेड़ पर लगा रखा है। अभी मैंने आपको सेब का पेड़ दिखाया था और हम इसकी जड़ पर देख रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं और कीड़ों ने इसके तने को बहुत गंदे तरीके से खा रखा है। ये जितने भी निशान हैं, 2 यहाँ पे हैं, इस तरफ भी हैं, तो यहाँ पर से 4-5 कीड़े हमने निकाले हैं और ये इस पेड़ को खा रहे हैं। तो हमको नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी दवाई डालनी है, क्योंकि हम पेड़ों के नीचे कभी दवाई डालते ही नहीं हैं। ओह, अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताना कि इसके लिए हम क्या दवाई यूज़ करें। ये देखो निकी, हाँ, जैसा कि ये है, ये तो छोटू से। ये देखो ये कीड़ा निकला है यहाँ से, ये है वो कीड़ा। और ऐसे ही बहुत सारे कीड़े इस पे लगे हुए थे। तो जिनके यहाँ सेब होते होंगे तो बताना कि इसके लिए क्या दवाई करें हम। कीड़े लगने की वजह से इसकी जो पत्तियाँ हैं ये पीली हो गई हैं और ऐसे गिरने लगी हैं। तो खेत वाला न्यार पेड़ पर लगाने के बाद हम लोग आए हैं घर पर और यहाँ पर भी चाची न्यार लेके आई थी, तो इसको हम इस अखरोट के पेड़ पर लगाएंगे। और बारिश भी आने वाली है इसीलिए सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो देखो ये वाली पुल्ली भी रिजेक्ट हो गई कि ये ढंग से नहीं बांध रखे हैं, तो ये न्यार घर पे सेफ रहता है। तो बिल्ली भी चली गई है न्यार लगाने के लिए, इसके पास भी दो अब जा। चलिए यहाँ का न्यार भी लग चुका है पेड़ पर और बारिश नहीं आई उससे पहले ही हमने न्यार लगा लिया। बारिश का इंतज़ार पूरा हुआ, सामने की पहाड़ी से तो काफ़ी ख़तरनाक वाली बारिश आने लग गई है। यहाँ तो पूरा सफ़ेद हो गया। तो पीछे की साइड से जो भी बादल थे वो इस कटआउट से इस तरफ आ गए और यहीं बरसेंगे ये। वैसे ये बादल काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, देखने में नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे इस फ़ोन से काफ़ी अच्छा जूम हो जाता है, जैसे कि ये घर है, यहाँ से साफ पता चल सकता है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अगर मैं किसी को पहचानता हूँ तो मैं यहाँ से भी पहचान सकता हूँ कि वो वहाँ पर खड़े हैं। और जैसे ही जूम आउट करते हैं वैसे ही इतनी दूर चला जाता है। तो आज हमने सारे सिक्के इकट्ठा करे और इनको कल हम बैंक में लेके जाएंगे। देखते हैं बैंक वाले इनको जमा करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ इसमें हैं, कुछ इसमें हैं। ये काफ़ी टाइम से हमारे पास थे, तो देखते हैं बैंक वालों का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि बैंक वाले कब तक गिनेंगे इनको। तो इनकी एक लिस्ट बनाऊंगा कि कितने किस चीज़ के कितने सिक्के हैं, तो कल इनको जमा करेंगे। तो आपको भी पता चल जाएगा कि बैंक वालों ने सिक्के लिए कि नहीं लिए। देखते हैं, क्या पता लड़ाई हो जाए, पंगा हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।